हमारा अगला पैटर्न है पियर्सिंग पैटर्न। इससे पहले भी मैं कई सारे पैटर्न्स पे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं पियर्सिंग पैटर्न के बारे में। ये पैटर्न क्या है? ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बनने वाला बुलिश पैटर्न है जो कि स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से काम करता है। इसको पियर्सिंग पैटर्न इसलिए बोला जाता है कि इसमें एक कैंडल अपनी पिछली कैंडल के लो से नीचे ओपन होती है और वहां से बायर एक्टिव होने के बाद उसी कैंडल की रेंज के अंदर आके वापस क्लोज कर देती है। पियर्सिंग का मतलब होता है किसी चीज को चीर के उसके अंदर जाना और आर पार निकल जाना। जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल करती है कि यहाँ से ये इस आर पार निकलती है इसके प्राइस से और वापस उसके अंदर ही आके क्लोज कर देती है। अगर ये पैटर्न किसी सपोर्ट पे बनता है तो बहुत अच्छे से काम करता है और इसके जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो बहुत अच्छी होती है। छोटा एसएल होता है और इसके टारगेट अच्छे और बड़े टारगेट होते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस पैटर्न के क्राइटेरिया के बारे में कि इसके क्या क्या रूल है, कौन से रूल है जो इस पैटर्न को एक अच्छा पैटर्न बनाते हैं और आपको कब कैसे और किस रूल पे ट्रेड लेना है। इस पैटर्न का सबसे पहला रूल है ओपन बिलो प्री और लो। यानी कि जो पहला लो है उसके नीचे कैंडल ओपन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इस कैंडल का लो ये वाला है तो ये कैंडल इससे नीचे ओपन होती है। और उसके बाद दूसरा रूल क्या है, क्लोज एज लॉन्ग ग्रीन कैंडल। तो यहाँ अगर इस कैंडल को देखोगे तो ये यहाँ पे ओपन होती है और ग्रीन कैंडल में क्लोज हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी क्लोजिंग की। इसकी क्लोजिंग जो है प्रॉपर इनटू द प्योर रेड कैंडल बॉडी। यानी कि सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि इसकी क्लोजिंग जो है, ये जो कैंडल का क्लोजिंग है इस ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है इसके अंदर होना चाहिए, विक के अंदर नहीं, बॉडी के अंदर होना चाहिए। चौथा रूल इसका है कि मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड बिफोर द पैटर्न। पैटर्न से पहले मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ये चारों रूल मिलके एक पियर्सिंग पैटर्न बनाते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो आपको हर एक पैटर्न का रूल याद होना चाहिए। रूल्स के बारे में मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है। मैं हर एक पैटर्न की वीडियो रूल के अकॉर्डिंग बनाता हूँ। हर पैटर्न के रूल्स बताता हूँ, इस पैटर्न का क्या रूल है, जैसे कि इसका भी मैंने बताया है। तो आप सारी वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। पियर्सिंग पैटर्न के रूल के बाद आती है इसकी फॉर्मेशन क्या है, यानी कि इसकी बनने की साइकोलॉजी क्या है, ये क्यों बनता है। ये जो पैटर्न है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में तब बनता है जब प्राइस में फॉल हो रहा हो, यानी कि प्राइस नीचे आ रहा है तो ये पैटर्न नीचे बनता है। बट द डाउन ट्रेंड मूवमेंट इज स्टार्टिंग टू वीकेंड। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है और जो मूवमेंट है यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बन रही है बीच बीच में, तो ये वीक हो रहा है। यहाँ पे ग्रीन बनी, वीक हो गया। उसके बाद एक रेड कैंडल जो बनती है, रेड कैंडल के बाद इसकी जो ओपनिंग होती है प्राइस की, ये इस कैंडल से नीचे हो जाती है और नीचे होने के बाद ये कैंडल अपनी क्लोजिंग इस पिछली कैंडल की बॉडी में आके कर देती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो इस ग्रीन कैंडल ने तो पावर लगाई नीचे जाने के लिए। उसके बाद सेलर ने एक बार और ट्राई किया यहाँ नीचे तक आने के लिए, लेकिन सेलर यहाँ पे कामयाब नहीं हुए और बायर यहाँ पे जो पहले से वेट कर रहे थे उनको यहाँ पे मौका मिला और उन्होंने लाके इस कैंडल के अंदर क्लोज कर दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर जो है वो एक्टिव हो गए हैं, वो अब सेलर को नीचे नहीं जाने देंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, दिस कुड इंडिकेट दैट द प्राइस में सून स्टॉप गोइंग डाउन एंड माइट इवन स्टार्ट टू अपवर्ड मूवमेंट। यानी कि ये कैंडल हमें दोनों कैंडल क्या दिखाती है कि अब जो प्राइस है वो नीचे नहीं जाएगा, अब यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बढ़ गए हैं क्योंकि यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए हैं। तो ये थी इस पैटर्न की फॉर्मेशन या साइकोलॉजी। कैसे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि ओपन तो इस कैंडल से नीचे होती है, लेकिन बायर के एक्टिव होने के कारण इस कैंडल के अंदर आके क्लोजिंग देती है और जो ग्रीन कैंडल होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से बायर एक्टिव हो गए हैं, अब वो प्राइस को नीचे नहीं जाने देंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इस पैटर्न में हमें एंट्री कैसे करनी है और हमारा एसएल क्या होगा। इस पैटर्न में एंट्री करने के लिए हमें इन दोनों कैंडल के बनने का सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग वेट करना है। उसके बाद जब ये जो कैंडल है इसका हाई क्रॉस होता है तो आपको एंट्री करनी है और आपका एसएल जो है इसी कैंडल का लो जो है वो आपका एसएल रहेगा। और बात करें आपके टारगेट की तो अगला जो स्विंग हाई है वो आपका टारगेट होगा। देखो ये जो पैटर्न है ये स्विंग ट्रेडिंग का पैटर्न है। आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ये आपको बाइंग में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, ये आपको सपोर्ट पे एंट्री दिलवाएगा। सेम इसमें भी यही है। ये देखो एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे कैंडल बनी है तो आपको क्या करना है, जैसे इस कैंडल का हाई क्रॉस होता है आपको एंट्री लेनी है और आपका एसएल जो है इस कैंडल का लो रहेगा और आपका टारगेट वही अगला जो भी स्विंग है, जैसे अगर यहाँ है तो यहाँ पे, अदरवाइज अगला टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा। तो इस पैटर्न के रूल्स
फॉर्मेशन, साइकोलॉजी, एंट्री, एग्जिट, एसएल, इन सब के बारे में बात करने के बाद अब मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखाऊंगा चार्ट में लाइव में, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये वही एग्जांपल है जो मैंने वहाँ पे दिखाया था। सबसे पहले ये देखो, ये वाला एग्जांपल देखो आप, इसमें देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे ये पैटर्न बना है और उसके बाद देखो मार्केट ऊपर चला गया। ये जो कैंडल है इसके हाई पे आपकी एंट्री होगी और ये आपका एसएल रहेगा और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ये टाटा मोटर्स का चार्ट है और ये कब का चार्ट है, ये लगभग 29 मार्च 2019 का चार्ट है। आप और भी चार्ट में जाके ऐसे पैटर्न ढूंढो। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप इन सारे पैटर्न से फ्रेंडली हो जाओगे। और देखो पैटर्न फ्रेंडली अगर आप हो गए एक बार, तो आपको मार्केट में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको दिन में कम से कम 100 चार्ट देखने चाहिए। ये आज जैसे ये पैटर्न आपने सीखा तो इसको आप पीछे जाके देखो। आप जितने ज़्यादा पैटर्न देखोगे, जितने ज़्यादा आप चार्ट देखोगे, उतने ही आप मार्केट के फ्रेंडली हो जाओगे। आपको मार्केट का डेटा याद रहेगा, आपका दिमाग जो है वो इसी तरीके से काम करना चालू कर। देखो ये पूरा गेम प्रैक्टिस का है, लेकिन प्रैक्टिस भी आपको सही प्रैक्टिस करनी है। देखो आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, लेकिन मैं ये नहीं बोलता प्रैक्टिस मेक परमानेंट। आप वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर गलत कर रहे हो तो आपका गलत परमानेंट हो जाएगा, सही कर रहे हो तो सही परमानेंट हो जाएगा। इसलिए आप अगर किसी भी पैटर्न को ट्राई करते हो तो पहले उसके रूल्स को पढ़ो, उसके बाद ट्राई करो। सीधा अगर आप सोचते हो कि हैमर इतना देखा और ठीक है जी हैमर ढूंढने लगे, तो वो हैमर आपका कभी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा। दूसरा जो एग्जांपल है वो ये वाला है। यहाँ पे देखो ये पैटर्न बना है, इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई है, ओपन होने के बाद इसने भी क्लोज इसी कैंडल की बॉडी के अंदर किया है और आपकी एंट्री यहाँ बनती है। ये देखो ये जो इसका हाई क्रॉस होता है, आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। जब तक हाई क्रॉस नहीं होगा, रिटेस्ट किया है मार्केट ने, उसके बाद यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है और एंट्री लेने के बाद ये जो पहला स्विंग है इसी का ही आपका टारगेट बनता है, जो कि मार्केट ने टारगेट दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अधिक कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो देखनी या ऑप्शन चेन से आप कैसे एंट्री और एग्जिट ले सकते हो, आप ऑप्शन चेन से कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, इन सब के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन की।